12 अप्रैल 2024 ये आखिरी दिन था जब इस चैनल पे आखिरी वीडियो डली थी। 2 नाव पे पैर रखोगे, ठीक है, तो आपका डूबना तय है। वहाँ बैठा हुआ था बैंगलोर के किसी हॉस्पिटल के पास, एंड देन आई वॉज वॉमिटिंग लाइक 5-6 टाइम्स इन जस्ट अ स्पैन ऑफ अराउंड 20 मिनट्स 25 मिनट्स। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 12 अप्रैल 2024 ये आखिरी दिन था जब इस चैनल पे आखिरी वीडियो डली थी, एंड इसके बाद से अभी तक टिल डेट अभी तक कोई भी वीडियो नहीं डली है। ये बहुत लंबा टाइम था यार, क्योंकि मैंने इस चैनल को बहुत एम्बिशन के साथ चालू किया था और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतने दिन तक इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डालूँगा। बट एक चीज़ मैंने सीखा है कि आप कितनी भी लाइफ में प्लानिंग कर लो, होता वही है जो होना होगा, सही टाइम पे जो होना होगा वही होने वाला है, एंड आपकी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती हैं। तो हाँ, ऐसा है कि मैंने बहुत उम्मीदों के साथ इस चैनल को चालू किया था, बट उसके बाद अचानक से कोई भी वीडियो नहीं डालना, तो ये मेरा ही फैसला था। बट ये क्यों था, क्या था और किस चीज़ में मैं बिज़ी था, ये बहुतों को पता भी होगा। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा आगे से कि इस चैनल पे मैं रेगुलर आपके लिए कंटेंट बनाना चालू करूँ, एंड वापस से मैं इस चैनल पे फोकस करूँ। तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास, एंड बहुत सारे सवालों का जवाब मुझे भी देना है। तो एक वीडियो में तो मुझे नहीं पता मैं कितना कवर कर पाऊँगा, बट हाँ, धीरे धीरे करके मैं आपके लिए अब रेगुलर इस चैनल पे कंटेंट बनाना चालू करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, HD2 हूं पेपाल में, एंड मुझे 3.5 साल का एक्सपीरियंस है तकरीबन IT इंडस्ट्री में, एंड अभी मैंने पेपाल कुछ महीने पहले ही ज्वाइन करा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये चैनल मैंने 2024 स्टार्टिंग में ही चालू किया था, एंड उसके बाद मैंने ये सोच के रखा था कि होपफुली मैं इसमें कंटेंट बनाता रहूँगा, तो मैं इसमें रेगुलर कंटेंट बनाऊँगा। एंड उस समय मेरा रूटीन क्या था यार, मेरी फुल टाइम जॉब थी एक IT में, एंड उसके अलावा मेरे पास 2-3 चीज़ें और थी फोकस करने के लिए। तो उस टाइम ऐसा था कि पहले मैं जाता था ऑफिस में, एक फुल टाइम जॉब करी, देन रात को आया, देन मुझे अपनी पर्सनल स्टडीज़ भी करनी है, तो उसमें मैं बिज़ी रहता था। एंड सुबह में मुझे जिम भी जाना है, तो ऐसा था कि ये 3 चीज़ें हो गई। एंड जिम को भी मैं मानूंगा कि उसको भी आपको डिसिप्लिन के साथ ही करना पड़ेगा, तो ही उसमें आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ऐसा था कि 3 चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, एंड ये चौथा यूट्यूब पे था मेरे पास। तो ये यूट्यूब का क्या था कि मैंने इनिशियल तो 2-3 मंथ मैंने ढंग से करा, रेगुलर कंटेंट बनाने की कोशिश भी करी, एंड बनाया भी। बट मेरे मन में हमेशा ये डाउट था कि आई वॉज नॉट एट द पॉइंट ऑफ माई कैरियर वेयर आई वॉन्टेड टू अचीव समथिंग, एंड देन क्योंकि अगर आप कुछ अचीव नहीं करते हो लाइफ में तो फिर आपको दुनिया पहचानेगी नहीं। देखो, दुनिया में ऐसा है कि अगर आप मेहनत करके कुछ अचीव जब तक ना कर लो तब तक आपको दुनिया नहीं जानने वाली है। आपको अगर सक्सेस मिल गई देन यू बिकम एन एग्जाम्पल, और अगर आपको फेलियर मिली तो बस हाँ, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पे हंसेंगे, बट ऐसा ही है कि आप पे वो आपको नीचा दिखाने वाले हैं। अप्रैल के बाद मैं उस समय PG में रहा करता था, एंड तो यूट्यूब पे वीडियो भी डालनी थी मुझे, एंड ये सारा कुछ भी करना था, तो बहुत मुश्किल हो जाता था यार मेरे लिए भी, क्योंकि फुल टाइम जॉब है, देन कभी कभी जॉब आपका टाइम ले रहा है एक्स्ट्रा, उसके बाद मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो उस टाइम पे कंसिस्टेंट रह पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। देन उसके बाद आफ्टर 1-2 months आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन फॉर माई स्विच जर्नी, बिकॉज मुझे ऐसा था कि मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा था, एंड मैंने पहले भी बहुत बार यार DSA करा, सिस्टम डिज़ाइन करा, सब कुछ करा, ठीक है, स्विच करने के लिए बहुत बार पढ़ा, बट फिर कुछ लाइफ में पर्सनल चीज़ें हो जाती थी, एंड कुछ रुकावटें इधर उधर हर्डल्स आ ही जाती है। DSA के केस में तो ऐसा है कि अगर आप एक चीज़ छोड़ देते हो तो उसको फिर से आपको स्टार्ट करना है, एंड फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो मैंने भी बहुत बार ये चीज़ करा है, एंड 2-3 बार मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, एंड उस टाइम ऐसा फील होता है ना यार कि आपकी पूरी आपने जितनी मेहनत करी है अभी तक वो धरी की धरी रह गई है, ठीक है। मतलब आपने 2-3 महीने 4 महीने आपने ढंग से पढ़ाई की, आपने अपना टाइम सेक्रीफाइस किया, आपने अपने आप को झोंक दिया कह दो, लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, एंड देन अगेन यू आर स्टार्टिंग दैट फ्रॉम जीरो। यू विल फील इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड और वॉट एवर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब आपने तैयारी करी, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आप फिर से तैयारी करो,
एंड फिर से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे एंड फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो रहा था। आई वॉज गोइंग नो वेयर, तो आई वॉज स्टक इन दिस फेज। तो एक जैपनीज कोट है कि नाना कोरो भी याओकी, ओके, तो फेल्ड 7 टाइम्स एंड राइज 8th टाइम। तो इस चीज़ों को ही मैं फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में एंड मैं ये कहूँगा कि आपसे भी आप फॉलो करो। अगर आप भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हो या कुछ चीज़ अचीव करने की सोचे हो बट आपको नहीं मिल पा रही है, हाँ, आप उसके लिए ट्राई मारो। एक लिमिटेड टाइम दे दो, इतने कि ये नहीं कि आप 10-15 साल से ट्राई कर रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक लिमिटेड टाइम दे दो और कहो अपने आप से कि इतने दिन तक मैं और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 1 बार हारूंगा, मैं 2 बार हारूंगा, बट मैं 7 बार हारूंगा, मैं 8वीं बार जीत जाऊँगा। एंड ये मत कहना कि 8वीं बार हारूंगा तो क्या करना है, ठीक है, कि लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। अगर आपको कोई चीज़ कभी मिलनी है तो वो उसी टाइम पे मिलेगी। इसके अलावा मेरा ये वीडियो बनाने का यही कारण है, यही रीज़न है कि अब मैं इस चैनल के माध्यम से 2-3 साल से मुझे आईटी फील्ड में जितनी सीख मिली है एंड उसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड बहुत सारे सवाल हैं आपके भी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स आए हैं टू लाइक बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स का कि वेदर टू स्विच, व्हाट टाइम टू स्विच, व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड सम रिसोर्स एंड एवरीथिंग। जितने भी आपके एक सिंगल डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो वो मैं धीरे धीरे, अभी मेरे पास कोई डेफिनेट प्लान नहीं है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाने वाला हूँ। मैं लाइक मे बी शॉर्ट्स वीडियोज़ बना दूँ अभी फ़िलहाल एंड देन धीरे धीरे मैं लॉन्गर वीडियोज़ भी बनाऊँ। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कोशिश कर सकता हूँ इस चैनल पे कि अब रेगुलर कंटेंट ला सकूँ। मैं अभी एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ एंड उसके साथ मैं इस चीज़ पे मतलब लाइक इस चीज़ पे मैं फोकस कर सकता हूँ, क्योंकि पहले तो यार थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लाइक आपको स्टडी भी करनी है, आपको जॉब भी करना है, देन आपको यूट्यूब पे कंटेंट भी बनाना है। तो एक आपको भी पता होगी ये बात कि अगर आप 2 नाव पे पैर रखोगे, ठीक है, तो आपका डूबना तय है। लाइफ में भी वैसा ही है कि अगर आप अपना फोकस चारों तरफ डाइवर्ट करोगे देन यू आर गेटिंग नो वेयर, ठीक है, एंड इट इज़ एज हार्श एज इट इज़। तो ये चीज़ आपके दिमाग में भी बैठ जानी चाहिए कि यू हैव टू फोकस ओनली एट वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। मैं बात करूँ अपनी लर्निंग्स की, थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि लाइक मैंने 2021 में स्टार्ट करा था आईटी इंडस्ट्री में एंड उस टाइम बहुत खुशी होती है एक फर्स्ट जॉब की, तो मैं भी बहुत खुश था। हर मिडिल क्लास लड़के का एक सपना होता है कि आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, ठीक है। देन वो आपके हाथ में नहीं है कि आपको रिजल्ट्स कब मिलने हैं, आपको सक्सेस कब मिलना है, बट ये चीज़ आपके हाथ में ज़रूर है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना माइंडसेट बना के चलना है कि अगर आप कहीं हार भी गए जीवन में आगे भी जाके, देन यू आर गोना सक्सीड एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने एक कविता पढ़ी थी, मैं उसको पढ़ते आता हूँ बहुत दिन से, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ जीवन में भी एक बहुत बड़ा तथ्य है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाय द टाइम ऑफ मे जून आई स्टार्टेड फोकसिंग बैक ऑन माई स्टडीज़ एंड देन आई थॉट कि अब जब तक मैं अपने आप में एक जो कैरियर पॉइंट मैंने सेट किया अपने लिए वो मैं अचीव नहीं कर लूँ, तब तक मैं कोई कंटेंट नहीं डालने वाला हूँ। बिकॉज जब तक आप खुद नहीं अचीव कर लोगे कोई चीज़ तो दुनिया आपसे क्या ही सीखेगी, ठीक है। तो ऐसा था मेरे साथ भी कि लाइक आई स्टार्टेड फोकसिंग बैक ऑन माई स्टडीज़ एंड देन लाइक अराउंड द मंथ ऑफ जुलाई मैंने पीजी भी शिफ्ट कर लिया था, बट 10 दिन बाद ही हुए थे, 10-12 दिन ही हुए थे उस नई पीजी में एंड मुझे डेंगू हो गया, ठीक है। तो इट वाज लाइक मुझे फर्स्ट टाइम डेंगू हुआ था एंड आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक हाउ टू गेट ओवर दिस। लाइक मैं सो रहा था दिन भर, मैं 1 हफ्ते मैंने बस सो के गुजारे हैं। लाइक मुझे चलना तक मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, मैं सच बता रहा हूँ आपको। लाइक मेरे 2-3 दोस्त थे वहाँ पे एंड लाइक वो शाम को मुझसे मिलने आ रहे थे एंड देन दे जस्ट फाउंड मी दैट आई एम जस्ट स्लीपिंग एंड मतलब मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हो गया था उस टाइम पे। लाइक आई बिकेम फिजिकली वेरी वीक। मैं जब टेस्ट करवाने गया डॉक्टर के पास, लाइक एट दैट डे मुझे याद है कि मैं वहाँ बैठा हुआ था बैंगलोर के किसी हॉस्पिटल के पास एंड देन आई वॉज वॉमिटिंग लाइक 5-6 टाइम्स इन जस्ट अ स्पैन ऑफ अराउंड 20 मिनट्स 25 मिनट्स। वो ऐसा टाइम था कि मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत लो फील हो रहा था मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी और मुझे पर्सनल लाइफ में भी कि लाइक आई हैव कम हियर टू वर्क हार्ड एंड व्हाट दीज थिंग्स हैव बीन हैपनिंग टू मी फ्रॉम द लास्ट 1-2 ईयर्स। उसके बाद से फिर मैं अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया। मेरा मन नहीं था एकदम कि मैं वापस जाऊं एंड देन फिर से वो चीज़ें रिपीट हो। इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन एट दैट टाइम, बट हाँ, मैंने अपने मैनेजर्स को बता दिया था कि लाइक इट विल टेक टाइम टू रिकवर, सो आई हैव टू गो टू माई होम टाउन एंड देन
मुझे याद है कि लाइक जुलाई वो महीना था, मैं अपने होम टाउन गया, मैं रिकवर हो गया था धीरे धीरे, मुझे लाइक लग गए थे फिर भी अराउंड आई गेस 25 डेज 30 डेज लग गए थे। बट अगस्त से जो मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो उसके बाद से मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो अगेन एंड लाइक आई वॉज गेटिंग रिजेक्टेड एवरीवेयर इनिशियली इन द इंटरव्यू। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं आपको भी यही बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ अचीव करना है जीवन में, देन उसके पहले बहुत सारे फेलियर्स आने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। मेरे केस में ऐसा था कि लाइक अगस्त में तो मैं डेली फॉरन पहन के इंटरव्यू देना चालू कर रहा हूँ एंड मम्मी नीचे से आ रही है, पूछ रही कि क्या रिजल्ट्स हो रहा है तुम्हारा, एंड मैं क्या ही बताऊँ अब उनको, मेरी तो कुछ प्रिपरेशन थी नहीं, इतने दिन से मैंने जो प्रिपेयर करा था सब चला गया था। तो आई हिट रिसेट अगेन एंड देन लाइक अगस्त सितंबर आई थिंक 2 महीने मैंने इंटरव्यूज़ दिए, बट कुछ हुआ नहीं उस टाइम पे, ठीक है। कुछ नहीं हुआ लिटरली, लाइक 1-2 ऑफर्स आए होंगे मुझे, डेट वॉज ऑल्सो नॉट, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट लाइक XYZ कोई भी कंपनीज थी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ, तो उतनी बड़ी नहीं थी वो। मुझे ये समझ में आ गया था यार कि अगर मुझे कुछ करना है, देन अगर मुझे कुछ अचीव करना है, देन आई हैव टू टेक रिस्क। ओके, मैं बहुत बार इंटरव्यू दे रहा हूँ और हर बार फेल हो रहा हूँ, लेकिन और ऊपर से मुझे 3 महीने का नोटिस पीरियड भी काउंटर करना है, राइट। तो 3 महीने का नोटिस पीरियड वो बहुत बड़ा हर्डल होता है। मतलब मेरी कितनी बार इस वजह से मैं इंटरव्यूज़ के लिए बैठ ही नहीं पाया। अच्छी अच्छी कंपनी से कॉल आया मुझे रेफरल के थ्रू, बट जस्ट एज दे न्यू कि मेरा 90 डेज नोटिस पीरियड है, दे कट माई कॉल एक्चुअली। अगर मुझे काउंटर करना है वो चीज़, देन मैं एक काम करूँगा, मैं इतने दिन तक अपने आप को टाइम देता हूँ, ठीक है, इतने दिन में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, आई विल हैव टू टेक रिस्क। बिकॉज उस टाइम पे मैं ऐसे कैरियर पॉइंट पे था, अगर मैं अब अचीव नहीं करने वाला हूँ तो मैं लाइक आपको सच बता रहा हूँ, मैं फिर उसके बाद कभी अचीव नहीं कर पाता वो चीज़। पहले से मैंने 1 बार 2 बार 3 बार आई गेस मैंने बहुत बार ट्राई किया है, 4-4 महीने 5-5 महीने मैंने पढ़ाई की है एंड देन कम्प्लीटली सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। तो कुछ कभी रिसेशन की वजह से, कभी कुछ पर्सनल चीज़ें हो गई थी, तो उसके वजह से ये सोच के रखा था कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर मुझे कुछ ऑफर मिल जाता है देन आई विल रिज़ाइन, और एल्स अगर नहीं मिलता है देन ऑल्सो आई विल ट्राई एंड दिस 3 मंथ्स नोटिस पीरियड उसको मैं फुली यूटिलाइज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने जब अपनी पहली कंपनी ज्वाइन करी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार एक बार तो ऑफर मिल जाएगा मुझे, अगर देन 3 महीने का वो जो नोटिस पीरियड होता है उसको मैं घूम फिर के मनाने वाला हूँ, मतलब इन्जॉय करूँगा पूरी अच्छी तरीके से। आपको सच बताऊँ, मैं 3 महीने के नोटिस पीरियड में मतलब मैं इनिशियल ही 2-3 दिन रिलैक्स था कि हाँ चलो अब नोटिस पीरियड में, उसके बाद से मैं हर दिन मुझे यही चीज़ माइंड में था कि मुझे एक अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, और जब तक वो नहीं क्रैक होती तब तक मैं मतलब इट विल बी आई हैव टू वर्क हार्ड, एंड उसके बाद भी, लेकिन या टिल दैट पॉइंट आई हैव टू वर्क हार्डर। आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट दिस अगेन। फिर शिफ्ट करने में एंड फर्नीचर वगैरह मंगाने में भी मुझे बहुत टाइम लग गया, तो इस वजह से मैं वेट कर रहा था कि कब मैं ये वीडियो बनाऊँ, एंड आज जाके फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तो बातें हो गई बहुत, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चैनल के थ्रू मेरा यही गोल रहेगा कि मैं आपके जितने डाउट्स क्लियर कर सकूँ। कुछ आपको अगर पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ पे लेकर आप स्टक हो, या फिर आपको आईटी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, बेधड़क आप पूछो मुझे, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, इस चैनल पे के नीचे कमेंट कर सकते हो, जो भी डाउट्स है मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, टॉपमेट पे आप 1-to-1 पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन उसके अलावा इंस्टाग्राम पेज है मेरा, उसको फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो के लिए मैंने कुछ ऐसा सच स्क्रिप्ट नहीं प्रिपेयर करा है, लाइक आई वॉन्टेड टू इंटरेक्ट विथ यू, बट इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग चलती थी मेरी, जस्ट फॉर 6 मिनट्स 7 मिनट्स वीडियो। आई ऑलवेज हैड द ऑप्शन ऑफ गिविंग अप कि छोड़ो यार नहीं करते हैं, जो चल रहा है चलने दो, लाइफ विल गो ऑन। बट वो होता है ना कि आई कैन डू बेटर, तो ये फीलिंग थी मेरे में हमेशा। आप में भी ये फीलिंग होनी चाहिए, और अगर आप में ये फीलिंग है ना यार, देन यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट, जस्ट यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। बिकॉज अगर आपको आपके हार्डेस्ट टाइम में अगर कोई आपके साथ खड़ा है, देन देयर इज जस्ट 1 पर्सन, एंड वो आप खुद हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे आपके डाउट्स जितने भी हैं, मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, मैं धीरे धीरे उन सब का जवाब दे सकूँ। इसके अलावा मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करें, मैंने क्या क्या प्रिपरेशन जर्नी में इस्तेमाल करें हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की, मैंने कितना टाइम लगा मुझे, एंड मेरा डेली का क्या चलता था, वो मैं डिटेल पे बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द अपकमिंग कंटेंट, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।